हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने इफिशिएंसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ था। ओके, उसमें हमने कई सारे केस लिए थे कि अगर डिफरेंट डिफरेंट लोड पे इफिशिएंसी किस तरीके से फाइंड करेंगे। ओके, मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए लोड के भी किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो आज हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ओके, इस तरीके से भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a single phase transformer working at unity power factor। ओके, मतलब किस पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। पावर फैक्टर क्या है, cos phi इक्वल टू 1। ओके, हैज एन एफिशिएंसी 90% एट बोथ हाफ लोड एंड एट फुल लोड। दोनों लोड पे, चाहे वो हाफ लोड हो चाहे फुल लोड हो, दोनों पे एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है हमारा, 90%। ओके, तो अगर x इक्वल टू क्या है, हाफ है, तो भी एफिशिएंसी कितनी है, 90%। ओके, और अगर x इक्वल टू 1 मतलब हाफ लोड है, तो हमारा x इक्वल टू क्या होगा, 1/2, एफिशिएंसी 90%। और अगर फुल लोड है तो x इक्वल टू क्या होगा, 1, और एफिशिएंसी तब भी कितना दिया हुआ है, 90%। ओके, पावर कितना दिया हमारा, ऑफ 500 वॉट। ओके, डिटरमाइन द एफिशिएंसी एट 75% ऑफ फुल लोड एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी। मतलब हमें फाइंड क्या क्या करना है, आउटपुट पावर दिया हुआ है V2 I2 कितना दिया है, 500 वॉट। ओके, टू फाइंड क्या क्या करना हमें, डिटरमाइन द एफिशिएंसी एट 75% ऑफ फुल लोड एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 75% ऑफ फुल लोड। ओके, मतलब हमें किस पे निकालना है, एफिशिएंसी एट 75% पे और मैक्सिमम एफिशिएंसी ये फाइंड करना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमें आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इफिशियंसी फाइंड करने के लिए लॉसेस फाइंड करना जरूरी है। क्योंकि इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। आउटपुट तो हमें पता है VI cos phi, VI भी पता है, cos phi भी पता है, बट ये लॉसेस नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें ये लॉसेस जो है PI एंड PCU ये फाइंड करना है। ओके, तो PI और PCU हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। इफिशियंसी क्या होता है हमारा फॉर्मूला, x इंटू VI cos phi डिवाइड बाय x इंटू VI cos phi प्लस PI प्लस x स्क्वायर PCU। ओके, जनरल फॉर्मूला यही होता है इफिशियंसी का एट एनी लोड, किसी भी लोड पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर फुल लोड पे। फुल लोड पे दिया है तो x क्या रखेंगे, 1, इफिशियंसी क्या है 90%, तो इफिशियंसी 90% मतलब 0.9, यही होगा ना हमारा। ओके, x 1 रख देंगे तो क्या होगा, VI दिया हुआ है, हम वैल्यू रख देते हैं। VI कितना है, 500 वॉट। cos phi कितना है, पावर फैक्टर दिया क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर मतलब 1, 500 इंटू 1 प्लस PI प्लस x की जगह 1 PCU। ओके, तो यहां से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको हम इस साइड ले जाते हैं, राइट हैंड साइड क्या होगा, 500 प्लस PI प्लस PCU इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 डिवाइड बाय 0.9। ओके, ये हो गया हमारा। यहाँ से PI प्लस PCU इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 डिवाइड बाय 0.9 माइनस 500। ओके, तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, ये इक्वेशन सपोज 1। ओके, नेक्स्ट हम यहां से रब कर देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेम इफिशियंसी ये थी एट फुल लोड, इफिशियंसी एट हाफ लोड। हाफ लोड पे क्या आ जाएगी, x की जगह 1/2, VI की जगह 500, cos phi की जगह 1 डिवाइड बाय 1/2 500 इंटू 1 प्लस PI प्लस x की जगह 1/2 का होल स्क्वायर इंटू PCU। और क्या दिया है एफिशिएंसी एट हाफ लोड पे भी 0.9, सेम थी ना, 90% थी फुल लोड पे भी और 90% हाफ लोड पे भी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 250 डिवाइड बाय 250 प्लस PI प्लस PCU बाई 4। इसको इस साइड ले जाते हैं, 250 प्लस PI प्लस PCU बाई 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 250 डिवाइड बाय 0.9। और क्या लिख सकते हैं हम,
PI प्लस PCU/4 इक्वल टू 250/0.9 माइनस 250। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। ओके, ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा कैलसी से, इसको डिवाइड बाय ये फिर माइनस करके ऐसे ही इसको, तो दो ही इक्वेशन आ जाएंगी। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, PI और PCU, दो अननोन है, दो इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, PI और PCU की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करके PI और PCU की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा अपना, PI की वैल्यू आपकी आएगी 18.52 वॉट, PI की वैल्यू आएगी 18.52 वॉट एंड PCU आपका आएगा 37.04 वॉट, 37.04 वॉट। ओके, तो हमने PI फाइंड कर लिया है और PCU फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, अब एक्चुअली में क्या क्वेश्चन में ये फाइंड करने के लिए नहीं बोला था, बट हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी थी एट मैक्सिमम 75% ऑफ फुल लोड पे और मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, तो उसके लिए हमें ये रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने ये फाइंड किया पहले। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, एफिशिएंसी एट मैक्सिमम 75% ऑफ फुल लोड, मतलब ईटा एट 75% ऑफ फुल लोड। क्या होगा, x इंटू वी आई कॉस फाइव डिवाइड बाय x इंटू वी आई कॉस फाइव प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर PCU। ओके, यहाँ पे x क्या है 0.75। ओके, तो क्या हो जाएगा 0.75 इंटू 500 इंटू कॉस फाइव 1 डिवाइड बाय 0.75 इंटू 500 इंटू 1 प्लस PI, आयरन लॉस हमने अभी फाइंड किया है कितना है 18.52 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर इंटू PCU कितना है 37.04। ओके, तो ये क्या आ गया, इफिशियंसी एट 75% ऑफ फुल लोड पे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.905। ओके, और अगर आप परसेंटेज इफिशियंसी निकालेंगे तो आएगा 90.5%। ओके, ये हो गया आपका क्या, इफिशियंसी एट 75% ऑफ फुल लोड। अब और क्या पूछा है, मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होगी। ओके, तो मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होती है हमारी, मैक्सिमम इफिशियंसी अगर निकालना है तो इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, एस मैक्सिमम इंटू कॉस फाइव डिवाइड बाय एस मैक्सिमम इंटू कॉस फाइव प्लस 2PI। ओके, एस मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं हम, एस इंटू एक्स इंटू एस रेटेड, एक्स क्या होता है अंडर रूट PI बाय PCU इंटू एस रेटेड। ओके, एक्स क्या हो जाएगा, PI और PCU हम फाइंड कर चुके थे, PI कितना था 18.52 और PCU 37.04 इंटू एस रेटेड कितना है 500 वॉट, तो एस मैक्सिमम कितना आ जाएगा हमारा 353.55 वॉट, 353.55 वॉट। ओके, ये क्या हो गया हमारा एस मैक्सिमम, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 353.55 इंटू 1 डिवाइड बाय 353.55 प्लस 2, PI की वैल्यू कितनी है 18.52। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.9051, ये पर यूनिट वैल्यू है, परसेंटेज में 90.51%। ओके, तो इस तरीके से भी आपसे न्यूमेरिकल पूछे, या तो सिंपल आपको आयरन लॉस कॉपर लॉस दे दिया जाएगा, फिर पूछा जा सकता है डिफरेंट लोड पे, या फिर आपको इस तरीके से केस बना दिया जाए कि इस लोड पे इतना परसेंट होगा, इस पे इतना और लॉसेस नहीं दे। तो पहले तो आपको PI PCU फाइंड करना होगा, उसके बाद जिस लोड पे भी पूछा जाए तो सिंपल यही फॉर्मूला होता है कि ईटा क्या होता है हमारा इफिशियंसी का फॉर्मूला, एट एनी लोड x इंटू VI cos फाइव डिवाइड बाय x इंटू VI cos फाइव प्लस PI प्लस एक्स स्क्वायर PCU। ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। x क्या है
परसेंटेज ऑफ लोडिंग, VI रेटेड वैल्यू है, कॉस्ट पावर फैक्टर, PI आयरन लॉस और PCU कॉपर लॉस एट फुल लोड। ओके, तो ये फॉर्म न्यूमेरिकल है इस तरीके से भी। तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे बनते हैं, तो आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल्स। ओके, और आपके बाकी थ्योरेटिकल जो पेपर्स होते हैं उनमें तो पूछे ही जाते हैं। ओके, थैंक यू।